कि आपकी लीडरशिप के साथ आपका गोल मैच करे। एज यू सेड, आई बिलीव इट, आई टेक इट एज यू से। जो आपने कहा मैंने मान लिया, भी आप रहेंगे बिकॉज यू वांट टू सी दिस कंपनी ग्रो, फाइन, बट लेट मी टेल यू वन थिंग प्लेन एंड सिंपल, आपकी लीडरशिप भी ग्रो करना चाहती है, सो दैट्स अ गुड न्यूज। तो आपका मैच तो करना कैसे है, आपने ग्रो करना है, एज यू से वी शेयर द सेम विजन, देन यू हैव टू गो बाय योर लीडरशिप। आपको बहुत सारी चीजें बकवास लगेंगे, एज आई सेड, उस्ताद ने कहना यहाँ से दूध लेके आओ लेकिन इस रास्ते से ही जाना, इट लुक्स फनी, ये क्या बात हुई, दूध तो यहाँ से भी मिलता है, शॉर्ट में मिलता है, इसमें प्राइस में मिल जाता है। नेवर क्वेश्चन योर लीडरशिप, शेयर योर व्यूज, डू नॉट क्वेश्चन देम, बिकॉज उनकी माइंड को अगर आप पहुंच सकते हो तो फिर आप दोनों एक जगह पे हो। आपके कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होने में माइंडसेट का फर्क है। सो यू लर्न, देयर आर टू सिंपल थिंग्स। आप ये कह रहे हैं कि मैं, आप मेरी जगह पे आ जाए और मैं आपकी जगह पे आ जाऊं। द क्वेश्चन इज, अगर मैं 8वें माले पे खड़ा हूं और आप नीचे खड़े हैं और आप चाहते हैं कि मैं आप जैसा सोचूं तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, और आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आए तो आपको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा। चॉइस इज योर, आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो बॉस है, जो लीडरशिप है वो आपकी तरफ सोचे, तो आप एक्चुअली अपनी लीडरशिप को ये बता रहे हैं कि लेट्स बी एन एम्प्लॉई। छोड़ो परे यार, बॉस बनने को, कंपनी बनाने को क्या फायदा है यार, मेरी तरह एम्प्लॉय बनो, बहुत अच्छा है। आपका मैनेजर, आपका बॉस ये रबिश बाय नहीं कर सकता। उसको वो लोग चाहिए जो आपके साथ गोल शेयर करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो मैंने चीज देखी है, you both, all of you are working so hard probably, but in your own domain, आपकी अपनी डोमेन, आप उसमें काम कर रहे हैं, you're not collective। आपको मैं भी कहूँ कोई भी काम आप बताएं जो आपने कलेक्टिव किया नहीं है, यहाँ पे एक को लीड मिलेगी, उसकी कोशिश होगी दूसरे को ना मिले, दूसरे को, खुदा के बंदो एक कंपनी में काम करो, सोचो सबको मिलेगा, you find a trick, you better share it। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है वो है टीम वर्क। टीम वर्क के बिना काम नहीं होता, टीम वर्क के बिना काम नहीं होता। एक कंपनी को कंपनी समझे बिना काम नहीं होता। पंक्चुअलिटी के बिना काम नहीं, पंक्चुअलिटी इज ऑल डिसिप्लिन। अल्लाह ताला ने आपको, हमारे ऊपर नमाज को फर्ज कर दिया गया 7 साल की उम्र में, जबकि उस बच्चे को तो नमाज का मतलब ही पता नहीं होता। बट व्हाट्स द रीजन, क्यों कर दिया जाता है? प्रैक्टिस, उसको डिसिप्लिन में लाना है। बच्चा, हम लोग ने कभी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि हम जब बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि जिसने 7 साल की उम्र में पढ़ी वो पढ़ेगा, जिसने आगे जाके सीखना है वो डंडी मारेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने अपने आप को उस आदत में डालना है, और आदत में डालने के लिए अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ देनी पड़ती है। आपको एक सेट पैटर्न के ऊपर आना पड़ता है, विलिंगली और अनविलिंगली आपको आना पड़ेगा। अदरवाइज आप ऐसे ही जैसे पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं कि हम पाकिस्तान का अच्छा करना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जीरो हैं। आप बोलने में क्या जा रहे हैं? आपने कहा मैं साथ रहना चाहता हूँ, आपकी अपनी रीजन, आपकी अपनी रीजन, आपकी अपनी होगी, सबकी अपनी अपनी रीजन होगी। लेकिन मैं कल कहूंगा किसी को, यार मुझे 10 बजे यहाँ पे एवरीबॉडी रिपोर्टेड चाहिए कि यहाँ पे 10 बजे आपने रिपोर्ट करना है, द फर्स्ट क्वेश्चन 10 बजे आगे की कर रहे हैं, देन वी हैव ऑल वेस्टेड आवर टाइम। आप 10 बजे आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या काम है यहाँ, आप खुद निकाल लेंगे काम तो वहीं पड़ा हुआ है। आप जिस बंदे को कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि वो जब आप, वो 12 बजे आपके लिए अवेलेबल होगा? नहीं। तो आप 10 बजे बैठेंगे, 10 बजे काम आएंगे, आप 12 बजे। अब मैं आपको इसकी छोटी समझाऊं। सबसे पहली बात, लेट्स कंक्लूड दिस द ऑफिस एनवायरनमेंट बिट। आई हैव रिक्वेस्टेड योर बॉसेस to accommodate you with the working desk or have a separate working desk हो आपके with PCs not laptops। आप अपना वर्क स्टेशन हो, आप लोग आए वहाँ पे बैठे, आपका काम हो, you share or save your data in it, उसका बैकअप हो, so you know that's your place, that belongs to you। In return आपसे जो एक्सपेक्टेशन है आपके बॉसेस की वो ये होनी चाहिए, अगर है नहीं तो फिर होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अनसेड एग्रीमेंट
of uniform. Unsaid, I said. Unsaid agreement. Either it could be jeans, black jeans with a black formal shirt. I think that's the most feasible and easy option. So you can go probably with the denim and white t-shirt. It has to look reasonable. Just imagine yourself, all of you sitting, not everyone, as long as वो formal है, एक standard white t-shirt 200-300 रुपए की कॉस्ट करती है, बट व्हाट इट, जब बंदा अंदर आता है, you won't look same. कल मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं ऊपर वाले ऑफिस को नॉक करके पूछ रहा हूँ उमैर भाई किधर है, उसने कहा सर यहाँ पे नहीं है, वो अपनी जगह ठीक था, मैं अपनी जगह। भाई एमसीसी का फर्क ही नहीं पता मुझे। वो ये आपके जो थे ऑफिस बॉय, ये सोए हुए उठे तो जब ये बाहर आए, ऑनेस्टली डोंट गेट मी रॉन्ग, वो बाहर आए, मुझे लगा ये भी यहाँ काम करते हैं, मतलब लीड शीट कोई मार्केटिंग का काम करते हैं। तो साथ में सिस्टर जनरल आई थिंक ही लुक्स लाइक अ ऑफिस बॉय, वो सोया हुआ भी उठाया 9 बजे। तो आपने नोटिस किया कि टॉप से लेके बॉटम तक चीजें सेम है, टाइम पे ना आना, कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज करना और काम को सीरियस लेना, ये टॉप टू बॉटम चली आ रही है। तो पहले ये ऊपर से बदलेगा, फिर नीचे आएगा, और ये चेंज अगर आप अडेप्ट कर लेंगे तो आपको प्लस पॉइंट ही है। इसके 2 प्लस पॉइंट्स हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ना फिट इन हो सकते हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके फिट इन हो सकते हैं, क्योंकि आपके बेसिक इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। अभी मैं आपको कहूँ, आप किसी को भी कहूँ, नॉट यू, बिकॉज जिन्होंने काम किया वो दे नो इट वेरी वेल। जिन्होंने किसी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम नहीं किया, किसी भी मल्टीनेशनल में काम, मल्टीनेशनल इज नॉट द राइट वर्ड, बट एनीवेज किसी ऑर्गेनाइज जगह पे काम नहीं किया, आप काम नहीं कर सकते। आप काम नहीं कर सकते, आप जाएंगे, सबसे पहली चीज आपको प्रॉब्लम भी होगी, यार मैं 12 बजे जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 9 बजे जाना है। आप यहाँ पे आकर रिलैक्स करते हैं, ओए इधर नहीं, कोई आपका ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल ड्रेस नहीं है, तो आप तो किसी चीज के आदी नहीं है, आप तो घोड़े हैं। तो जब आपको ये करना पड़ेगा किसी भी और फर्म में, तो आप सबके लिए मुश्किल होगा। तो आपके पास चॉइस है कि इसी को ठीक कर लें, 2 पॉइंट हो गए। जब आप यहाँ पे ठीक हो गए तो ये कंपनी ग्रो कर जाएगी, जब कंपनी ग्रो कर गई तो आपके पास फिर 2 चांसेस है कि आप इस कंपनी में रहें या कहीं और चले जाएं, कहीं और जाके काम कर लें। तो जब वो आपसे इंटरव्यू करेंगे तो आपके जवाब जो होंगे, जो आपके रिस्पॉन्सेज होंगे, वो बताएगा कि यार ये किसी कंपनी से उठ के आएगा। एक दूसरा, जब ये कंपनी ग्रो कर रही होगी आपके पास फिर 2 ऑप्शन होंगे, एक तो आप कहीं और जॉब कर लो, और दूसरा आप इस कंपनी की ग्रोथ में जब पार्ट बनेंगे तो आप किसी एक ग्रोथ प्लान पे काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री का ग्रोथ प्लान हमेशा खुद आप काम करेंगे, यानी यू बिकम बिजनेसमैन योरसेल्फ। फॉर दैट यू नीड लिंक्स तो भाईजान जब आप अपने मालिक के साथ ठीक होंगे वो खुद इंट्रोड्यूस कराएगा आपको। आपने अगर अपने मालिक की जगह लेनी है तो मेक श्योर करें कि आपका मालिक वो जगह छोड़े, ताकि आप उस जगह पे जाके बैठे और आपका मालिक इससे एक लेवल ऊपर जाए। लेकिन वो बेचारा कहाँ जाएगा जब उसकी कंपनी ग्रो नहीं कर रही। आप सब यहाँ पे जो probably the name I know is Sati bhai, Umair bhai, Rizwan bhai, these are the names I know probably in the company who hold some sort of like decision making powers and all. तो इनको रिप्लेस करने के लिए जैसे बन जाओ, तो फिर इनको मजबूरन कुछ और बनना पड़ेगा, इनको आपके लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है जो आप कर रहे हो, कैरी ऑन डूइंग इट, नो इश्यूज व्हाटसएवर, आप कंटिन्यू करें, दे विल कीप ट्राइंग देयर लक, कोई और आ जाएगा। आपको सबको रिप्लेस करने के लिए ना जो काम नहीं करते, फॉर एग्जांपल काम करते हैं लेकिन अपनी टर्म्स पे उस चेंज को अडेप्ट किए बगैर काम करते। मेरे पास इसका कंप्लीटली ऑल्टरनेट मॉडल भी है। ये रोड के उस तरफ सभा गार्डन है, वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी की लड़कियां रहती हैं। ऑल आई नीड टू डू इज इनवाइट देम, 5000 उनको ऑफर किया जाए उनका मंथली एक्सपेंस, दे डोंट नीड टू कम इनटू द ऑफिस, और हम उनको कहेंगे आप घर बैठ के काम करें और हमें ये लीड्स चाहिए। बट वो अप्रोच कंपनी नहीं बनाती,
क्योंकि वो फ्रीलांसर किसी और के साथ भी काम कर रहा है, आपकी लीड शेयर कर रहा है, हर चीज हो रही है। लेकिन पंजाबी में जिसे कहते हैं डंग टपाओ, जिस तरह एम्प्लॉय कह रहा है डंग टपाओ कि अभी आए हैं चलो कहीं और चले जाएंगे, अगर आपका मालिक ये सोचना शुरू करे तो आप सबसे पहले विक्टिम होंगे, आप सबसे पहले इफेक्टिव होंगे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके मैनेजमेंट के पास आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी शायद उसके अंदर दमखम है आप सबको टॉलरेट करने के लिए। एक पॉइंट आएगा जब वो कहेगा यार इनफ इज इनफ, आई एम सिक एंड टायर्ड, दैट इज द मोमेंट। तो तब आपकी वैल्यू क्या होगी? आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे जिसने आपको या तो निकाल दिए खुद बंद हो गई, तो आप मेरे पास भी अगर आते हैं जॉब लेने के लिए, तो मैं जब आपसे ये पूछूंगा कि आपने कंपनी में सर वो बंद होगी, तो मैं आपको क्यों रखूंगा? तो आप सब जो भी यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं समहाउ किसी भी एंगल से काम कर रहे हैं, आपका ओनली सर्वाइवल इस काम में है कि आप इस कंपनी को ग्रो करवा दें। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं ग्रो करने का। हाँ, पैसे कमाने का है, पैसे कमाने का है। आप किसी भी कंपनी में जाके काम शुरू कर सकते हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे। अभी आप यहाँ पे लेट से 20,000 ले रहे हैं, वहां से 22 लेंगे, परसों 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40। जब 40 ले रहे होंगे ना, आपकी बालों में कुछ चांदी सी आ जाएगी, तब आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं लेगी, तब ना वो आप उतने एक्टिव रहेंगे, ना ही कंपनी का मालिक ये चाहेगा कि आप उसको जाकर रिप्रेजेंट करें। क्योंकि बुढ़े जो होते हैं ना, उसको कॉल जिनको बुढ़ा कहा जाता है, वो प्रेजेंटेबल नहीं होते, उनको ऑफिस के अंदर रखा जाता है बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम ये कि जब आपने एक्सपीरियंस लेना था तब आप पैसों के पीछे भाग रहे, शॉर्ट टर्म गोल, यार उधर 2,000 तनख्वाह ज़्यादा आ रही है, 5,000 आ रही है, बट यू रिमेन एम्प्लॉय। अब जब आपके बालों में चांदी आती है तो अब आपको रियलाइज होता है यार उठे रहो आपसे फायदा हो जाए, आज साड़ी को वैल्यू तो हो गया। सो टू एवरीवन, प्लेन एंड सिंपल, शेयर द गोल। जो भी आपका गोल है मैनेजमेंट के गोल के साथ ठीक कीजिए। जब मैनेजमेंट यहाँ पे चेंज, मैं यहाँ पर जो आया हूँ इस बात की कमिटमेंट को शो करता है कि आपकी मैनेजमेंट कुछ चेंज देखना चाहती है। सो यू मस्ट शेयर द सेम गोल। सेकेंडली, जो आपको कह रहे हैं आप कीजिए बिकॉज यू आर इन लर्निंग फेज। मैंने एक 19 साल के लड़के को सुना ये कहते हैं और मैं हैरान हूँ, बड़ा करके देख लिया जी, इतने दुनिया नहीं बनती ना करते। तो मैंने उसको पूछा भाई तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा 19 साल। मैंने कहा 19 साल में तुमने क्या देख लिया है कि तुम इतना बड़ा स्टेटमेंट पास कर रहे हो? तो यार ये कुछ नहीं बनता जी। तो जब आपकी एक्सपीरियंस ही 2 या 5 साल का है और आप उस बंदे के बारे में कमेंट कर रहे हैं जिसने शायद सही से जो वो कहते हैं ना ज़ारबंद बांधना इस फील्ड में सिखाया, तो आप गलत हो। कहीं ना कहीं आप गलत हो। आप अपने बारे में कुछ ज्यादा क्यास में है, गुमान में है, हमेशा होता है। जैसे अभी मुझे ये लग रहा है शायद आपको सब समझ में आ रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज। लॉन्ग टर्म के लिए वो है जो आप चाहते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने खुद कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम कंपनी को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। सो यू नो इट। All I'm telling you is now the benefits of it। अगर आप कर लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ये फायदा, नहीं करोगे तो मैनेजमेंट के पास बंदे और हैं। फायदा में ये भी उन्होंने एक लाइबिलिटी पाली हुई शौक के चक्कर में, काम तो उनका अभी भी फोन पे होता है, व्हाट्सएप। आजकल यही काम है, प्रॉपर्टी हुआ, फोन किया, हो गया, दैट्स इट। टेक्निकली हुआ, he wants to grow as a business, that's why he needs you and that's why he invited me to come here। So I hope सबसे पहला पंक्चुअलिटी पे हम काम कर रहे होंगे, हम अपनी अपीयरेंस पे काम कर रहे होंगे, हम अपने यूनिफॉर्मिटी पे काम कर रहे होंगे कि हम यूनिफॉर्म लगे, एक लगे, जैसे भी हो एक लगे। हम किसी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो जो कि टॉप टू बॉटम मूव कर रहा हो, हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो, हम हायरार्की को रिस्पेक्ट कर रहे हो, छोटा बड़े की रिस्पेक्ट कर रहा है और जो पोजीशन पे बैठा है उसके नीचे सबऑर्डिनेट उसको फॉलो कर रहे हैं।
हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल रहे हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चल रहे हैं कि ये कंपनी जब हम बाहर जाके इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, तो हम बजाते खुद हमारी पर्सनैलिटी और टू एन एक्सटेंट, लेकिन हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो कि हम किस कंपनी से आए हैं। हमने अपनी कंपनी पे काम करना है। हमारी हर चीज इससे रिलेटेड हो कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं, क्या मेरे इस एक्ट से मेरी कंपनी को फायदा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी और आप जब उसके की मेंबर बन जाएंगे तो कंपनी भी आपके बिना नहीं चल सकती, लेकिन पहले आपको उस पोजीशन पे पहुंचना है। तो जो ही आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे, तो एक इंसान अगर एक दिन में आप उमैर भाई 5 डील्स क्रैक करते हैं या 5 लीड्स मैच्योर करते हैं और आप लोग सब लोग एक करते हो, जब जस्ट इमेजिन कि आप उनकी तरह हो जाए, तो यहाँ पे 10 लोग हैं, 50 डील हम मैच्योर कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने कंक्लूड कर दिया कि इसके बाद जो हम अगली चीज एक्चुअल सेल्स के ऊपर बात करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप इस फेज को मैच्योर नहीं करते या कंक्लूड नहीं करते या अडेप्ट नहीं करते। इस अडेप्टेशन के बिना जो आगे हम बताने वाले हैं वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। कि जब आप मैंने आपको अभी तक एक बंदे के पास पहुंचाया है कि वो जिससे आपने मिलना है, उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। ये इंग्रेडिएंट्स होंगे तो अब जब आप उसके पास जाके खड़े हैं तो आप अपना काम कर पाएंगे। सो आई होप वी आर ऑल ऑन बोर्ड एटलीस्ट ऑन दीज फ्यू बिट्स। आपके लिए और आपके लिए तो ये नया नहीं है, शायद यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑलरेडी, इट जस्ट दैट यू फाउंड अनदर वन सेइंग द सेम थिंग। तो आपके लिए तो नहीं है बिकॉज़ यू हैव वर्कड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज आर प्रीटी बेसिक्स। अब हम बात करते हैं मुझसे उमर भाई ने कल पूछा था कि यार आई एम एबल टू मैच्योर द डील्स बट सम टाइम माय स्टाफ इज नॉट एबल टू। यहाँ पे जो भी बंदा, नेचर ऑफ वर्क आपकी यही होगी डेफिनेटली कि आपको किसी भी सोसाइटी की फाइल्स आती होंगी या आपको प्रोजेक्ट फ्लैट्स शॉप्स वगैरह आती होंगी, तो आप बेच रहे होते हैं। तो ये आपका बेसिक काम यही होता है। अगर जिसका काम ये है वो हाथ खड़ा करे, सो आई नो एग्जैक्टली कि उनका यही काम, सबका यही काम है। अच्छा, तो क्वेश्चन इज कि एक कर पाता है दूसरा क्यों नहीं करता। एक कर पाता है दूसरा क्यों नहीं करता। There you go. Now the first part is for the management here. आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉई अगर आपकी ही तरह काम करे तो आपको उसको डिसीजन पावर भी उतनी ही देनी पड़ेगी। आपको किसी फाइल के अंदर 10,000 का प्रॉफिट मार्जिन है तो आपको अपने एम्प्लॉय को प्ले एरिया देना पड़ेगा कि आप 10, 2, 3 नीचे आके एक आधा ऊपर जाके आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करती है। ह्यूमन बिहेवियर ऐसे है कि मैं अभी यहाँ पे जो हूँ वो बाहर नहीं हूँ। एक बंदा होता है जिसको आप अभी कहते हो कि यार ये चीज आप ले लो, उसका ज़हन होता है अगर ये चीज मुझे इतने में दे तो मैं भी ले लूँगा, लेकिन आप वो दे सकते हैं, आपको पता है, लेकिन परमिशन नहीं, तो आप नहीं डील क्रैक कर पाते। आप कर लेंगे, जो मैनेजमेंट होती है वो इजीली डील क्रैक करती है। अब वो क्यों करती है, वो कहते तो हैं मैनेजमेंट पे ये हम कर सकते हैं बाकी नहीं कर सकते। भाई आपकी तो इस तरह भी चल रही होती है कि यार ये कॉस्ट टू कॉस्ट दे दो, अगली डील में फायदा उठा लेंगे, लेकिन आपके एम्प्लॉयज के पास तो ये लिवरेज है ही नहीं, तो आपका इनसे एक्सपेक्टेशन करना भी गलत है। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करना पड़ेगा यहाँ पे, देन यू विल बी एबल टू गेट द सेम रिजल्ट्स एज यू हैव। बिकॉज अभी हमने बात की, वो आपके साथ गोल शेयर कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। आप उनको कहते हैं 10, आपको एक फाइल अंदर क्लाइंट लेने आया, एक फाइल यहाँ पे लेने आया क्लाइंट, वो लेके चला जाता है, ये नहीं लेके जाता। आपको कहते हैं तुमने यार ये फाइल ही बेची, आपके तो आपने कितने बेची, मैं तो 58 की कट थी, तो यार 59 तो वो मुझे दे रहा था, तो आपने कहा था 60 से नीचे आना नहीं है, तो आप अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। हाँ, एटलीस्ट आप इस चीज में यू आर राइट देन। अच्छा, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि आप अपनी चीज को बेच लें। अब सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप बेचते क्या हैं, व्हाट इज योर प्रोडक्ट।
अब हम आगे मार्केटिंग साइड। तो सबसे पहले तो यार मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो हाजरीन महफिल है, सेल्स और मार्केटिंग का और सॉरी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट का कोई मुझे फर्क यहाँ पे कोई बता दे। सेल्स सॉरी एडवर्टीजमेंट क्या होती है और मार्केटिंग क्या होती है? कौन मार्केटिंग और इस काम में कौन है? आप हैं, आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं आपके अपने एंड से एडवर्टीजमेंट क्या होती है और मार्केटिंग क्या होती है। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट ये है कि ये शो करना कि हम हमारे पास ये चीज़ है आपने दी, और मार्केटिंग ये चीज़ को उनको एम्प्लॉय को बेचना, हमने ये चीज़ ऐसे करेंगे। ओके, इफ दैट इज द केस लेट मी जस्ट काउंटर दिस। तो सेलिंग में और मार्केटिंग में क्या फर्क होगा? बेसिकली मार्केटिंग में होता है ना कि उसको खूबसूरत बना के बिजनेस करने, तो दैट्स कॉल्ड पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन, आपने उसको प्रेजेंट किया, बट दैट्स नॉट मार्केटिंग। देन व्हाट इज मार्केटिंग? आपने जी कौन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बेसिकली होता है कि पब्लिसिटी करना। देयर यू गो। और मेरे ख्याल से मार्केटिंग, जहाँ तक मेरा कंसर्न है, मार्केटिंग ऐसी चीज़ होती है कि अगले अपने क्लाइंट की ज़रूरत बढ़ जाना, अपनी चीज़ को ऐसे शो करना कि आप उसकी नीड है, अपने प्रोडक्ट को जो भी आप करते हैं या सर्विसेज जो भी। आपने बिजनेस पढ़ा? समहाउ ही आपका आंसर है। देखिए, सेल्स होती है वो जो आपके पास एक डिफाइंड प्रोडक्ट हो और कस्टमर की नीड हो जो उसने खरीदनी है। आटा, दाल, चीनी, चावल, घी, बेसिक नीड्स है, प्री डिफाइंड है। आपको दिया जाता है टारगेट, सेल्स पर्सन होता है जो आप मार्केट में जाता है, कोक है, पेप्सी, उसकी डिमांड ऑलरेडी मौजूद है, आपने उसको जाना है और वहां पे बेचना। दैट्स कॉल्ड सेल्स। वो सेल्स अचीव करने के लिए एक प्रोसेस होता है एडवर्टाइजमेंट, वो आप दूसरे चैनल्स पर रन करते हैं सो दैट पीपल नो दैट जो प्रोडक्ट उनको चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। तो वो दाल, चीनी, आटा में इसलिए करें क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, क्योंकि ये पता है उनको, तो वो उनको पता होता है ये है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट चलती है। जब वो देखते हैं कि ये चीज़ है, यानी कि इसकी ये ड्रिंक है ब्रांड की, तो जब वो शॉप पर जाता है, वो उसकी अवेलेबिलिटी नजर आती है, वो बाय कर लेता है, तो उसका प्रोसेस बड़ा प्लेन एंड सिंपल होता है। एडवर्टीजमेंट वो प्रोसेस है जिससे आप अपनी सेल्स अचीव कर रहे होते हैं। बट वो प्रोडक्ट क्या है? आपके पास प्रोडक्ट क्या है जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं? अब क्या बेचना चाह रहे हैं? There you go. Why your property is so different to others? आपकी प्रॉपर्टी में दूसरा जो बंदा बेच रहा है उसमें क्या फर्क है? I think the main thing matters is the services. That's the only difference. एप्पल और सैमसंग के बीच में फर्क क्या है? सर्विस। एप्पल का हैंडसेट आप दुनिया के किसी कोने से ले लें, एज लॉन्ग एज एप्पल स्टोर में आप जाते हैं, तो आपके IMEI नंबर पंच इन होता है, वो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस? यू हैव टू आंसर करेक्टली, इफ नॉट यू कैन से कि मैंने मुझे गिफ्ट मिला। दे डोंट आस्क यू अ सेकंड क्वेश्चन, सर्विस दे देते हैं। मैं अभी इस वक्त आप अगर चाहें तो मैं एप्पल के कॉल सेंटर अमेरिकन को कॉल करके अपने सिंपल यूजर नेम पासवर्ड की क्वेरी डाल सकता हूं और आप उनका रिस्पांस देखिएगा क्या है। उसको लगेगा कि शायद मुझे लगेगा कि मैं दुनिया का आखिरी क्लाइंट हूं उसके लिए, वो सर्विस देंगे आप। मर्सिडीज जर्मन कार, यूरोप के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे इसका एक बटन होता है, आप दबाएं तो डायरेक्ट उनके उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। दो के वो जर्मन होता है, बंदे को समझ नहीं आता, डिक्लाइन मैटर है। दैट्स कॉल्ड सर्विस। मर्सिडीज के शोरूम पे आप जाते हैं अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए, दे के आते हैं, वो आपको कर्टसी कार देते हैं उतने टाइम के लिए कि आप ले जाएं, 4 घंटे के बाद आप गाड़ी ले जाइए या हम आपको गाड़ी वहां पर दे जाएंगे। क्यों जाते हैं लोग? सर्विस। आप किसकी कौन सी फाइल्स बेच रहे हैं आजकल? किंगडम वैली की बेच रहे हैं वो ब्रूवर। जहां तक मेरा आइडिया ना, दो आई एम नॉट इनटू प्रॉपर्टी एट ऑल, नॉट दैट वे, मैं हूं नहीं। आपके किंगडम में और बराबर वाले के किंगडम में क्या फर्क है? There you go. That's where the marketing comes in.
अब यहाँ पे आ गई मार्केटिंग। मार्केटिंग कहते हैं वो प्रोडक्ट तैयार करना जो आपके क्लाइंट की जरूरत है। इस केस में, फाइल्स के केस में, आपकी प्रोडक्ट फाइल नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी बन चुकी है, थर्ड पार्टी के पास है ना। तो क्वेश्चन इज, तो आप किस चीज की फिर मार्केटिंग कर सकते हैं? तो आपने एक ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो क्लाइंट को चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, आप फाइल बेचते हैं, आपने कभी फाइल बेची है? आपने बेची है? क्लाइंट को उस पूरे प्रोसेस में क्या रिक्वायर्ड होता है? गाइडेंस। वन और कुछ? किसी ने कभी फाइल नहीं बेची यहाँ पे? आपने बेची? आपने कभी बेची? आपने बेची है कभी फाइल? कब भी लाइफ में? तो आपने वो पूरा प्रोसेस देखा है। क्लाइंट को क्या चाहिए होता है? आपने कहा गाइडेंस, और प्रोवाइडेड कि वो रेट मार्केट का है तो वो उसको बेस्ट रेट चाहिए होता है। दैट्स फाइन। Security, satisfaction. सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस, दैट्स द ब्लडी राइट वन। और ये है मार्केटिंग। यू आर नॉट सेलिंग ए पीस ऑफ पेपर, बिकॉज वो आपका नहीं है, वो किंगडम का है। उस किंगडम के, जैसा कि पानी एक सिंपल प्रोडक्ट है जो अच्छी बोतल में डालता है और लुक्स बेटर, जो बहुत अच्छे से हर जगह पे बैठा हुआ है, वो एक्वाफिना बन जाता है। वो कोई भी ब्रांडेड कंपनी, कोई यहाँ की कंपनी का नाम इतने आते नहीं, तो वो कोई भी बड़ी कंपनी बन जाता है। क्यों? नंबर वन, उन्होंने क्लाइंट की नीड देखी। नीड देखने के बाद उन्होंने उसको पानी को बॉटल में डाल दिया। बॉटल को डालने के बाद फिर वो हर जगह मौजूद थे, उनकी प्रेजेंस हर जगह मौजूद थी। बाय द वे, आई टेल यू समथिंग प्रेजेंस के ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लिए आपका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के ऊपर एवरीवेयर यू नीड टू बी देयर, तो आपको वहां पे मौजूद होना है। अनफॉर्चुनेटली आप एवरी डे 3 घंटे लेट होते हैं। आप यहाँ पे रेगुलर काम करते हैं? आप आते हैं? नहीं आते। आप आते हैं 2, आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27 आवर्स हम लोग एवरीडे वेस्ट करते हैं 12 बजे आने के लिए। 27 घंटे हम लोग, बल्कि उनको भी डाल लें 30 घंटे हम लोग हर रोज लेट होते हैं, हम नजर ही नहीं आते लोगों को। तो जो नजर आना है यहाँ पे, वो है आपकी एडवर्टीजमेंट, कि आपको दिखना है। लेकिन आपको दिखाना क्या है? किंगडम तो सभी बेच रहे हैं, आज है कल नहीं होगी, तो फिर आप कहाँ होंगे? अगर आप किंगडम बेचते हैं तो किंगडम तो 3 महीने बाद खत्म हो जाएगी, 6 महीने बाद कोई और आ जाएगी। एक ऐसी चीज है जो आप मार्केट करेंगे जो एक्चुअली में आपकी प्रोडक्ट है, और वो है सर्विस। सर्विस के लिए अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप किसी स्ट्रक्चर में काम कर रहे होंगे, आप ऑर्गेनाइज होंगे तो वो सर्विस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कांटेक्ट करते हैं, यू कैन नॉट डिक्टेट मी। पहली बात, आप कल मुझे कहते हैं कि आप हमसे फाइल ले लें, मैं कहते हैं ठीक है, कल आप इस तरह कीजिए 9:30 पे मैं आके आपसे मिलता हूँ। आप में से कितने फाइल भेज सकते हैं जो सुबह 9:30 पे बिकती है? आप लोग बेचेंगे क्योंकि वो आपको फोर्स कर रहा है और आपको पैसे चाहिए। तो इट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक दिन, 1 घंटे, 5-10 मिनट के लिए आपका अलायंस है कि आपने अपने टाइम पे आना है। जस्ट इमेजिन दिस फॉर अ सेकेंड कि वो स्ट्रेटेजिक अलायंस आपका रेगुलर अलायंस हो जाए अपने क्लाइंट के साथ, कि उसको पता हो कि 9 से लेके 5 और 5 के बाद सर्टेन स्टाफ अंटिल 8 मौजूद होगा। तो आपने उसको पहली जगह जो अपने कंपेटिटर्स हैं उनको वैसे ही मात दे दी क्योंकि आप वहां पे मौजूद थे। अब आपने एक्चुअली में मार्केट क्या करना है? अपनी सर्विसेज को। आपकी सर्विस क्या है? अगर तुम हमसे लेते हो किंगडम और उससे लेते हो किंगडम, आप उसको देखो, कोई भी बंदा यहाँ कहते हैं डॉक्टर जितना मर्जी सियाना हो जाए, जो टीका लगाता है पता चल जाता है। आप जितना मर्जी उसके सामने कहते सर हमारी किंगडम में ये है, उसको भी पता है यार दोनों सेम ही है। जो सेम नहीं है वो क्या है कि आप उसको डील कैसे कर रहे हो,
आप किस कंपनी से आए हो, आपका उसके ऊपर ट्रस्ट कितना है, आप उसको कितना विलिंगली गाइड कर रहे हैं, आप उसको आफ्टर सेल क्या दे सकते हैं ऑफर, आप उसको ट्रांसफर की सर्विस कैसे दे सकते हैं, आप ट्रांसफर के टाइम पे वहां मौजूद हो सकते हैं कि नहीं। शुरू में इट लुक्स फनी कि आप एक ट्रांसफर के लिए ऑल द वे क्लाइंट के साथ वहां जाते हैं, जब वो क्लाइंट एक साल के बाद 25 लोगों को और बताता था, तो सिचुएशन ऐसी बन चुकी होती है कि आप एक दफा जा, अब आपकी रूटीन बन गई कि आपको सुबह रोज किसी न किसी प्रॉपर्टी ऑफिस के दफ्तर जाना है और आपके क्लाइंट ड्यू होते हैं कि यार 4 बंदे आ जाए, उनको भी ले जाना है, बिकॉज आपने एक फाउंडेशन रख दी है कि हमने अपने क्लाइंट को ये सर्विस देनी है। आपका कंपेटिटर वो सर्विस नहीं दे सकता क्योंकि वो आज तक ये समझ रहा है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो पीस ऑफ पेपर है, तो वो अपने पीस ऑफ पेपर के ऊपर देखेगा यार किंगडम की क्या सर्विस है, वो तो उनकी है, तुम्हारी क्या है, उनको बेचना है, उनके पास तो 36 डीलर और है। तो आप कहां आ रहे हैं एज ऑर्गेनाइजेशन, आप वहां आ रहे हैं जहां पे आप दूसरों से डिफरेंट हैं, और वो है सर्विस, आपकी सर्विस। और अगेन सर्विस के लिए वो जो पीछे हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम इस बात के ऊपर एग्री कर चुके हैं समहाउ कि हमारी प्रोडक्ट पीस ऑफ पेपर नहीं है, हमारी प्रोडक्ट सर्विस है। इस बात से हम एग्री कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारी सर्विस डाउन होती है, रिगार्डलेस हम बैरियर क्रेव बेचने हैं या कोई पत्तों की में कोई सोसाइटी बेच रहे हैं, हमारी सर्विस नहीं है तो हम दोनों नहीं बेच पाएंगे। हाँ, अगर हमारी सर्विस अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, हमारा एम्बियंस अच्छा है, लोग आते हैं, हमें एक ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल लोग समझते हैं, तो हमें उनका ट्रस्ट विन करने की जरूरत नहीं है, वो हमने उनके एड्रेस से पहले विन कर लिया। ऐसे ही है। तो हमारा अब फोकस किस पे है कि जब हम सेल कर रहे हैं तो हमने सेल क्या करना है। जब आप पीस ऑफ पेपर सेल कर रहे हैं तो आपने उनको ये नहीं बताना सर ये आपके सर ये किंगडम है, ये हम आपको बेच रहे हैं, हम आपको क्या सर्विस दे रहे हैं सर। अगर आप चाहें तो हम आपके ऑफिस में आ सकते हैं, यू डोंट हैव टू टेक टाइम आउट टू कम टू अस। पहली बात, हम आपके साथ जाकर ट्रांसफर करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर को लोग इसलिए इन्वॉल्व करते थे, वो रजिस्ट्री, खातादारी, इंतकाल, वो समझ नहीं आता आम बंदे को। आम बंदे की साइकिल को जरा समझिएगा, क्योंकि जब आप उसकी साइकिल में जाते हैं, बाइंग बिहेवियर में जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये किस जगह पे क्रैक होगा। कुछ दिन पहले हम लोग एक जगह हम लोगों को फ्लैट बेचते थे, आई मेंशन दिस टू मेरे भाई। तो एक फैमिली थी, उनको फ्लैट लेने थे, तो फ्लैट थे इतने ही चौड़ा, क्योंकि आई थिंक प्रॉब्ली दैट्स अ स्टैंडर्ड साइज, तो इतनी ही जगह थी, कम होगी 350 स्क्वायर फीट। तो वो फैमिली गई, तो जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा एक पिलर ये, एक पिलर ये, एक वे, तो उन्होंने कहा कि ये आपका एरिया है। अब मैं उनके फेस एक्सप्रेशंस देख रहा था, अब यहाँ पे बजरी पड़ी हुई है, यहाँ पे रेत पड़ी हुई है, 4 पिलर है, और आप उस बंदे को कह रहे हो यार 30 लाख रुपए दे दो, और गॉड से कोई नहीं देता है। अब मैंने उनके माइंड और उनका फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज जज कर लिया कि ये ऐसे नहीं इनको समझना है। तो वो पीछे से जो बंदा सेल कर रहा था, मेन साहब, मैंने साहब में आपके पास कुछ रेडी पड़ा हुआ है? उन्होंने कहा जी है, हमारा रेडी हुआ हुआ नीचे ही है, ऊपर इनफैक्ट 4-6 फ्लोर पे। तो मैंने कहा आप मुझे दिखाएं। मैं अंदर गया, खोला, इट लुक्स प्रेजेंट, ब्रांड न्यू था, सब कुछ था। अच्छा, अब उसने मुझे जो समझाया वो बड़ा प्लेन सिंपल था। ये आपके पास जगह है, और जो 150 नीचे मिसिंग जगह है, 400 स्क्वायर फुट 500 बनता है, जो 150 वो नीचे आपको कार पार्क मिलेगी, और एक बेड इस जगह पे आ जाता है। तो उसने मुझे कहा जी 1.5 फुट की एक टाइल है, तो ये आप हिसाब लगा लो तकरीबन 2.5-3 इसके अंदर टाइल। आई गॉट एन आइडिया। मैं नीचे आ गया, तो मेरा कजन, मेरी सिस्टर साथ थी, तो वो उनको समझा रहे थे। मैंने कहा एक काम करते हैं, एक बना हुआ देख लेते हैं। तो वो उन्होंने कहा नहीं मेरे घुटनों में दर्द है। तो मैंने कहा आंटी आप इधर ही रुक जाए, तो भाई और भाभी देख आते हैं। मुझे पता था सास है, नहीं रुकेंगे, साथ आएंगे। उनको लेके फिर उन्होंने हाथ पकड़ा, वो उनको लेके ऊपर गए। मैं नीचे आके गाड़ी में बैठ के चाय पी रहा था। मुझे कंफर्म था ये डील होगी। माय सिस्टर वाज ट्राइंग, क्योंकि वो उनका फैमिली रिलेशन भी था। नीचे आया,
4 फ्लैट उन्होंने बाय किए, 4 फ्लैट, इनफैक्ट 5वां भी है लेकिन वो किसी और का। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। यू गेव व्हाट दे वांटेड, उनको आप वो बेच रहे हैं जो आपको लगता है नीचे बना हुआ है, वो आपने देखा है, आप उनको इन्विजन कराएं कि आपको ये मिलेगा, तब वो डिसीजन बनाता है कि मुझे ये मिलना है। इधर आप उसको बोल रहे हो आपको 4 पिलर्स मिलेंगे, उधर आप कह रहे हो सर यहां पे आपने बेड रखना है। डिफरेंस देखा आपने? और आप कह रहे हो कि इधर हम बेड रखते हैं, इधर हम बेड रखते हैं। तो ये जो साथ वाला अभी जो अपार्टमेंट्स हैं जिनको उन्होंने कॉरिडोर से कनेक्ट किया है, यहाँ पे इसका रेंटल 30,000 है। मार्किज नहीं है जहाँ पे, वहां पे एंड पे जो अफगान रहते हैं immigrants, तो उनको वो इन्विजन कराया गया, उनको दिखाया गया कि आप जब ये लेंगे तो ये बनेगा, जब ये बनेगा तो इसका रेंटल इतना आएगा। उन्होंने फौरन कैलकुलेट किया, उन्होंने यार 30 लाख 30,000 रेंट, उन्होंने स्ट्रेट में मारा 1.20 में कह दिया आप पकड़ेंगे। जूते के डब्बे में 60 लाख रुपया वो देकर गए। नाउ दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ इट। क्यों देके गए? देयर यू गो। आप पे कोई इतबार नहीं करेगा, एनसीसी के मुलाजिम पे इतबार किया जा सकता है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, एनसीसी के मुलाजिम पे ट्रस्ट किया जा सकता है। कोक के जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो ड्राइवर लोग होते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है एक लॉरी का सामान लेके भागना। ट्रस्ट, कंपनी उस पर ट्रस्ट करती हुई लेके भाग सकते हैं ये। अकेला बंदा जाएगा 10 रुपए का फ्रॉड नहीं कर सकता। ट्रस्ट इज द की। उसके लिए आपको अपनी कंपनी के ऊपर वर्क करना है ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें और आपको पैसे दें। दैट डजंट मीन कि आपको पैसे लेके भाग जाएं। उसके लिए फिर आपका एम्प्लॉयर होता है, वो डिसाइड करता है कि किसको ये पावर देनी है, किसको नहीं देनी। आई हैव टू बी पेशेंट टू गेट टू दैट लेवल। इतना जल्दी नहीं होता। तो जब आप फाइल बेच रहे होते हैं ना, डोंट सेल फाइल। आप उसको ये बताएं कि ये फाइल जो है ये है क्या। कि जब मैं आपको दे रहा हूं तो मैं आपको इसके साथ क्या दूंगा, और ये फाइल पोटेंशियली क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने कभी, जिस बंदे ने कभी फाइल बेची, मुझे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, यार आप बेचते कैसे, तो मैंने आज तक नहीं बेची। आपने बेची है? आप बताएं कि जब आप बेचते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले का सब जवाब दिखाते हैं, सारी चीजें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर ये बनना है, ये सिस्टम है, यहाँ पे पूरा है, इसमें ऐसे ये चीजें ऐसे हैं, तो उसको प्लस पॉइंट है वो बताते हैं, सब चीजें अक्सर ईच एंड एवरीथिंग करते हैं। उसको ईच एंड एवरीथिंग आप बिलीव करते हैं। उनमें से बेसिकली होता है ना, हर बंदा हर क्लाइंट डिफरेंट होता है, माइंड सेट होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा सियाने किस्म के होते हैं, वो जिसका भी कुछ क्या कुछ यार बात होता है, हम लोग अब एजुकेट कर देते हैं हम लोग। मैं जो देखता हूँ वो कहता हूँ हमारे टर्म सोसाइटी के साथ हम आपको एडजस्ट करा सकते हैं, आपकी फाइल प्लॉट में कन्वर्ट करेंगे, एंड तक आपके साथ चलेंगे, लेकिन उसके लिए मार्केट में बेचने की चीज़ 50 की है, मैं आपको 70 की दूंगा, लेकिन मैं आपको 4 ईयर सर्विसेज दूंगा, आपके पैसे की रखवाली करूंगा और मतलब ये सर्विस। तो आज अपनी जो नई चीज जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था, जो हमने आइडेंटिफाई किया कि हम फाइलें नहीं बेचते और ना ही हमें शौक है फाइलें बेचने का। इट्स अ पीस ऑफ पेपर विद 100 रुपीज नोट ऑन इट, तो इसको हमने बेच के क्या करना है। कल वो लेके पैसे भाग जाते हैं या कोई प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाता है, तो आपकी मिसाल वैसी होनी चाहिए कि सर आप सारी बातें छोड़े, मेरी आना जाना चेक करें आप कि वो यू गाइस गॉट द क्लू। क्या आपको क्लाइंट कहेंगे कि सर मैं आपके साथ अभी जा रहा हूँ, आप उसका फोन उठाएं, आप उसके साथ जाएं, जो भी मसला है, सर हम आपके साथ हैं, लेट्स ट्राई, जो भी होगा हम उसको देखें। तो पहली चीज जो हमने आज मार्केटिंग एस्पेक्ट से देखी है कि मार्केटिंग इज नॉट व्हाट यू थिंक यू आर डूइंग एक्चुअली सेलिंग। मार्केटिंग ये है जब आप उसके साथ उसको वो दें जो क्लाइंट को चाहिए। यहां पर एक स्टेपलर है, अब आपके हिसाब से ये एक स्टेपलर है,
अब इसके अंदर मार्केटिंग क्या है, इसके अंदर मार्केटिंग का एलिमेंट क्या है? There you go, now you got it. किसी बंदे ने बैठ के ये सोचा है कि जब हम स्लिप इसको करते हैं तो हाथ स्लिप करता है, पसीना आए तो स्लिप करता है, तो ये जो उसने आगे ग्रिप चढ़ाई है ना, इसको कहते हैं मार्केटिंग। कि प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ऐसे टेलर्ड की गई है कि उसको एग्जैक्टली पता था कि क्लाइंट को, अब जिसके कॉमन उसने उसको ऑब्जर्व किया कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है, अब उसके सामने एक ये पड़ा हुआ है और एक नॉर्मल पड़ा हुआ है, वो इसको चूज करेगा। उसने आधी एफर्ट आपकी सेलिंग टीम की पहले ही अपने ऊपर ले ली, तो उसने कहा कि यार ये ग्रिप है, तो अब उसकी ग्रिप बिक रही है। ये है मेन पॉइंट इसमें कि आपने पहले अपनी इंडस्ट्री में देखना है कि आपका क्लाइंट जो आपसे चीज लेना चाह रहा है उसको प्रॉब्लम्स क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। जैसे कि मैंने उस दिन भी जिक्र कर रहा था, आप कहीं पर भी जस्ट इमेजिन दिस कि पानी की बॉटल्स नहीं है, तो अब यहां से मुल्तान जा रहे रास्ते में पानी कैसे पिएंगे? लोग पहले ट्रैवल करते थे, लोग कहेंगे जी पहले भी तो लोग ट्रैवल करते थे, क्या करते थे? रुकते थे किसी जगह पे, सराय पे, वहां से पानी पी लेंगे नलके से, ग्लास में, ऐसे ही होता था। अब लोग गाड़ी नहीं रोकते, सिंपल बॉटल कैरी कर लेते, बिकॉज वाटर, दैट वाटर इन द बॉटल सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का कि जो आपको रुकना पड़ता था। सो वो सॉल्यूशन बेचा जा रहा है, ना कि पानी। पानी आज भी अवेलेबल है, किसी जगह पे भी रुक के किसी का भी दरवाजा नॉक करके आप पानी पी सकते हैं, वो पानी इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपने क्या सॉल्यूशन देना है। अगर आपके पास क्लाइंट के प्रॉब्लम ही आपको नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल, और पता होने के बावजूद आपके नजदीक उनकी वैल्यू नहीं है टू, या आप उनको सॉल्यूशन अपने क्लाइंट को नहीं देना चाहते, यार वो आपके पास क्यों आएगा? कभी आप नोटिस किया होगा यार वो चूना लगवा लिया, एथलेटिक्स चेक की सर्विस दे रहे थे, उसने इसलिए चूना लगवाया वहां पे क्योंकि उसने उसको इंश्योर करवाया है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का, जो भी तुम्हारे दिमाग में छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मेरे पास है। आपने उसको फाइल नहीं बेची है, हो सकता है कि वो आपको कंसल्टेंट हायर कर ले कि यार मैंने प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी थी, आप मुझे बता दिए करो कहां लेनी है कहां नहीं मैं ले लूंगा, क्योंकि आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया ना। कितने लोगों को यार फाइलें बेचोगे? आधे से ज्यादा तो वही होते हैं जो पिछली में से बेच कर अगली में आए हुए होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट बिट, वी टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पे हमने क्लाइंट का सॉल्यूशन पहले डिफाइन करना है कि क्लाइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हमने उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आपका सॉल्यूशन सर्विस बेस्ड होगा। अच्छे से बात कर ले, हेलो व्हाट इज दिस, हाँ जी मैं देखता हूँ अभी क्या करें, व्हाट इज दिस, देखता हूँ क्या, आपको नहीं पता आप काम कर रहे हो क्या? हैव टू बी प्रोफेशनल। एनसीसी हाउ कैन आई हेल्प, एनसीसी मार्केटिंग हाउ कैन आई हेल्प, एनसीसी मार्केटिंग हाउ कैन आई हेल्प। सारा दिन जब लोग सुनेंगे एनसीसी मार्केटिंग हाउ कैन आई हेल्प चलता है, तो फिर लोग जानेंगे एनसीसी मार्केटिंग क्या है। स्काई मार्केटिंग, किसी ने उसके बंदे का नाम ही नहीं लिया, बिकॉज कंपनीज की ग्रोथ में इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते, सिर्फ कंपनी करती है। आपने कहा स्काई, तो आपने स्काई को जानते हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो चीज हमने जो सॉल्यूशन उनको देना है वो डिफाइन करेगा हमारी सेल्स कितनी होगी। अगर आपने रूखे मुंह बात की है उससे, आपने उसका टाइमली कॉल नहीं उठाया है, आपने उसको टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो आप ये सोच लीजिए कि वो आपके मामा का लड़का नहीं है। इनफैक्ट वो भी होगा तो आपको दोबारा अपने किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करेगा। एंड ऑफ द स्टोरी। तो हमें ये पता चल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अपनी सर्विस को बेचना है, और फिर आपको ये भी पता चल गया कि सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप एक चीज बेच रहे हो उसी से आपकी रोजी रोटी है, पहले तो आप ये मानो ना, जहन से आपको ये मानना है कि आप सर्विस बेच रहे हैं, तब आप सर्विस के लिए सिंसियर होंगे, तब आप सर्विस के लिए सिंसियर होंगे। जब आपके जहन में ये है कि आप सर्विस तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, फाइल ही बेचनी है, उतो ले उथे बेच देती, तो आप सर्विस क्यों देंगे? जिस चीज को आप खुद नहीं मानते वो आप बेचेंगे कैसे? ऐसे ही है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मार्केटिंग में हमने ये डिफाइन किया है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम सर्विस बेच रहे हैं। सर्विस बेचने के बाद फिर हमने उस सर्विस के उस स्टैंडर्ड को हाई लेके जाना है उस लेवल तक कि जहां पे वो झूठ लगे यार ये भी मुमकिन है, बंदे ने सिर्फ 10,000 रुपए लेके हमें ये सर्विसेज दी है, 8,000 का तो उसका पेट्रोल लग गया होगा। ये शुरू में होता है, शुरू में उस गाड़ी के अंदर शायद एक बंदा जा रहा होगा, कल को जब 4 जाएंगे तो हमारी कॉस्ट जो है 2,000 पर पर्सन आ जाएगी। तो मतलब ये हमें एक सेट पैटर्न शुरू करना होता है ताकि आपका कंपेटिटर उसको बीट ही ना कर पाए, उसका आपका कंपेटिटर आपको बीट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका सर्विस स्टैंडर्ड ही बहुत हाई है। वो हाई तब होता है जब आप उसको खुद मानते हैं। जब खुद मानेंगे तो फिर आपको मैर भाई की या सती भाई की इसकी जरूरत नहीं रहेगी, आप हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाएंगे। अभी तो आप ग्रोथ के वो कहते हैं ना इम्पेडिमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, पीछ कर रहे हैं उसको खुद ही, लेकिन आप आगे चल के उसको आगे चल के आप उस ख्याल को जब जिएंगे फिर आपको अपने ऑनर्स की जरूरत नहीं रहती क्योंकि आप अपने अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। सो आपको ये आइडिया बिलीव करना है। अब इस आइडिया में बिलीव की जो मोस्ट सिंपलेस्ट, मैं रिलीजियस साइड में ज्यादा पॉलिटिकल साइड में सिंपलेस्ट रिलीजियस जो एग्जांपल है वो कायदे आज़म की, जिन्होंने ग्रेट लीडर। अच्छा, हाकिम कौन? गोरा, पावर सारी कांग्रेस के पास, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया यूपी बिहार, यूपी स्टेट बहुत बड़ा होता था तो उसमें से 3 स्टेट्स, यूपी बिहार आपके अगेंस्ट है, आपके पास मुट्ठी में है क्या आपकी? अब आपको पाकिस्तान की थोड़ी सी एक्चुअल हिस्ट्री भी पता चले। आपके पास है जी टोटल कराची, सिंध जहाँ के लोग सादे और उनके जो ट्राइबल चीफ्स हैं दे आर द वन टू टेक द सीएम, पंजाब जिसके अंदर आधे सिख भी बैठे हुए हैं, और फिर आपके पास सरहद है जिसके जो अब केपी के है। ये लोग हैं जिनके ऊपर वो बंदा काबू ही नहीं आ रहा। वो कह रहे नहीं भाई मुझे पाकिस्तान चाहिए, वो कह रहे हैं भाई आपके पास है क्या? 44 से 47 तक ये मामला चलते रहे। और उन्होंने कहा मुझे चाहिए, मुझे इस ग्राउंड पे चाहिए, हमें अलग मुल्क चाहिए। सरेंडर करना पड़ा उन्हें, इवेंचुअली सरेंडर करना पड़ा क्योंकि बहुत टाइम जब आप एक बात करते रहते हैं तो क्रिकेटर भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं क्योंकि आप लोगों को ये बात बताने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं हूं। पीटीआई इज द नेक्स्ट एग्जांपल। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम करप्शन है और उन्होंने उसी को बेचा एंड दे बिकेम द किंग्स पार्टी। तो पहले तो भाई ये है कि आप जिसको बिलीव कर रहे हो उसको खुद भी तो मानो। तो आपको ये आइडिया मानना पड़ेगा कि मैं सर्विस बेच रहा हूं, मैं अपनी लुक को बेच रहा हूं, मैं ऑफिस की लुक, ऑफिस का एनवायरनमेंट, ऑफिस का ट्रस्ट बेच रहा हूं। दैट इज माय प्रोडक्ट। और जो बीच का प्रोडक्ट है वो कुछ भी हो सकता है। एक बॉटल बेच रहा हूं मैं, उस बॉटल के अंदर आज पानी है, कल जूस होगा, शिकंजीबीन होगी, कुछ भी हो सकता है। मैं बेच सोल्यूशन रहा हूं। वो सोल्यूशन हर मोमेंट में बदलता है। सर्दियों में वो चाय बन जाती है, कॉफी बन जाती है, लाटे बन जाती है, कैपुचिनो, फ्रापेचिनो, कुछ भी बन सकता है। तो आपको सोल्यूशन बेचने, तो वो सोल्यूशन सर्विस है। जब वो सर्विस है तो आपने सर्विस बेचनी है। अगर आप सर्विस को अडेप्ट कर लेंगे, हाई लेवल ऑफ सर्विस को आप अडेप्ट करेंगे, उसको जिएंगे, अपने अंदर वो बात लाएंगे, आप अपने मैनेजमेंट का गोल शेयर करेंगे, देयर इज नो वे कि ये कंपनी ग्रो ना करे। I rest my case. That's the total outcome of the whole lecture. You have to live what you dream. अगर आपका ड्रीम आपकी लीडरशिप के साथ है, live. That's all. आप करें, आप नहीं कामयाब होते, आप मुझे बुला के पूछ सकते हैं कि आमिर भाई हमने ये किया, सारा कुछ ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं, डिसिप्लिन भी हो गए हैं, हम हमारी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, हम लोगों को भी मिल रहे हैं, लोग हमें कर, फिर भी हमारी सेल्स भी हो रही थी, हम जीरो है। फिर मैं आपको आके उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं अबाउट 99.9% श्योर हूँ कि आप मुझे इसके लिए नहीं कभी बुलाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने ये अल्लाह के बताए हुए कानून है, बी डिसिप्लिन, बी प्रेजेंटेबल,
गोरों ने किया वो कामयाब हो गया। अल्लाह का कानून हमारे लिए कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, जो करेगा वो आगे चला जाएगा, सिंपल। वो अपने काम को ध्यानदारी से करते हैं वो आगे चलेंगे, हम नहीं करते हम पीछे रहेंगे। हमारे अंदर भी जो ध्यानदारी से करते हैं वो आगे चले जाते हैं, जो नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। तो ये है टोटल आपके लिए मेरी तरफ से जो था आपके एंड पे कि आपके जो ग्रोथ के इस टाइम जो इश्यूज हैं उनमें से मेन प्रॉब्लम्स ये थे और उनके सोल्यूशन ये थे। जो सोल्यूशन है अगर आप इनको कर सकते हैं, दूसरा होगा कि यार ठीक है एक बंदा आया था बोल के चला गया घर से, तो आप भी कहीं नहीं होगे, डोंट वरी। मैं यहीं कहीं उमैर भाई को मिल लूँगा आगे पीछे आते जाते, आप में से मेजोरिटी लोग कहीं नहीं, किसी और किसी एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे होंगे। हाँ, अगर ये कर लेंगे तो हो सकता है किसी एक प्रोजेक्ट को आप मैनेज कर रहे हो, किसी एक को वो आपको दे दें, किसी एक को आपको दे दें, आपको कह देंगे जी इनको सबको मैनेज कीजिए, हमारे दूसरे भाई इनको कह दीजिए कि एक प्रोजेक्ट, सबके पास एक एक प्रोजेक्ट आ जाए और सब छोटे छोटे मैं रिजवान सत्ती भाई सब छोटे छोटे बन जाए। फिर 10 साल का टाइम हो जाता है, देन यू बिकम योर ओन बॉसेस। क्योंकि मालिक को भी एक दिन रिटायर होना होता है यार, सारी जिंदगी उसने भी काम नहीं करना, उसने भी किसी को दे के जाना होता है, सिंपल सी बात। तो आप पहले मालिक के लिए ये काम कीजिए कि वो इस काबिल हो कि वो ग्रो करे और आपके लिए जगह छोड़ दे। दैट्स ऑल। अगर कोई इससे